उत्तर पश्चिम की उस कठोर धरती पर जहाँ पहाड़ पत्थर नहीं बल्कि जमी हुई चेतावनी थे। एक समय ऐसा था जब रास्तों से पहले नाम चलता था। लोग कहते थे अगर रात के तीसरे पहर अचानक कुत्ते रोने लगे तो समझ लेना चाहिए कि रक्त पर्वत के योद्धा चल पड़े हैं। ये वही भूमि थी जहाँ सूरज देर से निकलता और अंधेरा जल्दी उतर आता था, मानो ये धरती रोशनी से ज्यादा युद्ध को पहचानती हो। विरासत और विश्वासघात। रक्त पर्वत का किला अब आधा खंडहर था। दीवारों पर पुराने तोप के गोले धसे हुए थे और फाटकों पर जले हुए लकड़ी के निशान आज भी चीखते थे। इसी किले में जन्मा था शौर्यदेव, वीरभान सिंह का पुत्र। बचपन से उसने तलवार को खिलौने की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह उठाया था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब शौर्यदेव अपने पिता के घावों पर पट्टियां बांधना सीख रहा था। वीरभान सिंह खुले मैदान का योद्धा था। उसने कभी पीठ दिखाकर वार नहीं किया, लेकिन दुश्मन नियम से नहीं छल से लड़ता था। एक दिन संदेश आया कि सम्राट की सेना संधि चाहती है। वीरभान सिंह अपने सीमित सैनिकों के साथ घाटी में पहुंचे। ढोल बजे, झंडे फहराए गए, पर जैसे ही बात शुरू हुई तीनों दिशाओं से हमला हुआ। यह युद्ध नहीं, हत्या थी। शौर्यदेव पहाड़ी पर था। उसने नीचे धूल का गुबार देखा, चीखें सुनी और फिर अपने पिता को गिरते देखा। उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वो दौड़ा, तलवार उठाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरभान सिंह की सांसें मिट्टी में मिल चुकी थीं। पिता का सिर उसकी गोद में था और आंखें खुली थी, मानो कह रही हूँ झुकना मत। प्रतिशोध और संघर्ष। उस रात शौर्यदेव ने रोना नहीं किया। उसने अपने माथे पर पिता का खून लगाया और शपथ ली कि ये युद्ध मैदान में नहीं, समय के साथ लड़ा जाएगा। किला छोड़ दिया गया। लोग जंगलों में बिखर गए। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सबने पहाड़ों को अपना घर बना लिया। शौर्यदेव ने सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। न तो ढोल न शंख, सिर्फ संकेत और छाया। पहला हमला आधी रात को हुआ। मुगल चौकी सो रही थी। घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। जब तलवार चली तो कोई आवाज नहीं हुई। सुबह तक पूरी चौकी जली हुई थी और दीवार पर सिर्फ एक निशान था, रक्त पर्वत। धीरे धीरे डर फैलने लगा। सैनिक कहते थे वे सामने नहीं आते। रास्ते बंद कर दिए गए। अनाज रोका गया। नदियों पर पहरा बैठा दिया गया। भूख युद्ध का हथियार बन गई। महीनों तक बच्चों ने कंद खाए, पत्ते उबाले गए। बूढ़ों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। एक दिन एक बच्चा शौर्यदेव के पास आया और बोला, भैया क्या हम हार गए? शौर्यदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं, अभी तो वे थकना शुरू करेंगे। बलिदान की पराकाष्ठा। समय बीतता गया। 3 वर्ष, 5 वर्ष। जंगलों में जन्म लेने वाले बच्चे किले देखे बिना बड़े होने लगे। इसी बीच शौर्यदेव की बहन वीरमती ने एक निर्णय लिया। उसने कहा, युद्ध तलवार से ही नहीं, भीतर से भी जीता जाता है। वो दासी बनकर शत्रु शिविर में गई। महीनों तक सूचना भेजती रही। एक रात 3 सेनापति मारे गए, पर वीरमती लौटकर नहीं आई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस दिन शौर्यदेव ने सिर मुड़वाया और राख लगा ली। फिर गद्दारी हुई। एक सरदार ने सोने के बदले पहाड़ी रास्ता बता दिया। रात में हमला हुआ। कई निर्दोष मारे गए। अगली सुबह शौर्यदेव ने सभा बुलाई। बिना कोई आरोप लगाए, बिना गुस्से के उस सरदार का सिर गिरा दिया और कहा, ये युद्ध तलवार से कम, चरित्र से ज्यादा लड़ा जा रहा है। अंतिम संग्राम और विजय। अंतिम लड़ाई अचलगढ़ के टूटे किले में हुई। दुश्मन 4 गुना था। तोपें गरज रही थीं, दीवारें गिर रही थीं। शौर्यदेव के शरीर पर गिनती से बाहर घाव थे। एक हाथ सुन्न हो चुका था। घोड़ा मारा गया। वह पैदल लड़ा। उसकी तलवार टूटी। उसने शत्रु की तलवार उठाई। ढाल टूटी। उसने पत्थर से वार किया। जब चारों ओर आग थी तब भी वो सबसे आगे था। सम्राट का दूत आया। कहा गया, झुक जाओ, राज्य ले लो, नाम अमर हो जाएगा। शौर्यदेव हंसा। उसने जवाब भेजा, हम नाम के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए लड़े हैं। युद्ध खत्म नहीं हुआ, पर झुकाव खत्म हो गया। वर्षों बाद संधि हुई। रक्त पर्वत स्वतंत्र माना गया। किले फिर बने, खेत फिर लहलहाए, पर शौर्यदेव ने कभी राज सिंहासन नहीं लिया। वह पहाड़ों में ही रहा। आज भी जब उस क्षेत्र में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में कह रहा हो, पिता युद्ध लड़ता है, पुत्र इतिहास बनाता है।